नमस्कार दोस्तों। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नए कॉरिडोर की चर्चा तेजी से हो रहा है, IMEC। और कहा जा रहा है कि यदि यह पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हुआ तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट दोनों को बड़ी चुनौती मिल सकता है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री जी का इटली की यात्रा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के संदर्भ में जो इमेक का विचारधारा है उस पर लोगों की नज़रें टिकी हुई है। अब आइए इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं। यहाँ मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ठीक है। इसके अलावा इटली के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मेलोनी के रोम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम में पीएम मोदी के साथ एक खूबसूरत सेल्फी ली और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो दरअसल ये जो कोलोसियम है, जो रोम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, यह प्राचीन रोमन साम्राज्य की शक्ति, वास्तुकला और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में भी शामिल है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दिया गया है। ठीक है। और अगर यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात बताया जाए तो किसी भी विदेशी नेता को इतने ऐतिहासिक स्तर पर ले जाना सिर्फ पर्यटन नहीं होता है, यह एक डिप्लोमेटिक सिंबोलिज्म भी होता है। यानी इटली ने भारत के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व देने का संकेत दिया है। ठीक है। अब दरअसल हम लोग आते हैं उस प्रकरण पे जो इमेक की चर्चा हो रहा है। इमेक का मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, यानी कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है। यह प्रोजेक्ट शिपिंग रूट्स, रेलवे कनेक्टिविटी दोनों को जोड़ता है, यानी एक मॉडर्न ट्रेड हाईवे की तरह काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार जगत में सबसे चर्चा का बड़ा विषय है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच सबसे अहम मुद्दा इसी पे इमेक कॉरिडोर को माना जा रहा है कि इस पे चर्चा होगा। ठीक है। क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक बड़ा व्यापारिक और कनेक्टिविटी नेटवर्क है। ठीक है। इमेक को भविष्य के सबसे बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है। इसके जरिए रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, बंदरगाह, पाइपलाइन और डिजिटल नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा भारत को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ेगा, दूसरा हिस्सा सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगा। इस परियोजना में भारत के अलावा अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। अब आइए दरअसल समझते हैं कि जो इटली है ये कहाँ स्थित है। देखिए, इटली आपको पता है कि दक्षिण यूरोपीय सदर्न यूरोप में स्थित है और मेडिटेरियन सी जो है, भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इटली की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन ही है, क्योंकि ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के बीच एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी जो राजधानी है रोम, यानी कि प्राचीन रोमन सिविलाइजेशन का केंद्र रहा है, जिसका ऐतिहासिक महत्व, इटली जो है रोमन एम्पायर का केंद्र रहा है। रोमन सिविलाइजेशन कानून, प्रशासन, वास्तुकला, आधुनिक यूरोपीय राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ चुका है। ठीक है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जो इमेक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक के लिए बड़ा चुनौती बन सकता है। चीन पिछले कई वर्षों से अलग अलग देशों में सड़क और रेल परियोजनाओं पर काम कर रहा है। हालांकि कई देशों ने चीन की परियोजनाओं में बढ़ते कर्ज और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। ऐसे में इमेक को एक पारदर्शी और भरोसेमंद व्यापारिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
बहुत अच्छी बात यह है, इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा भारत और यूरोप के बीच व्यापार को होगा। अभी सामान भेजने में लंबा समय लगता है और खर्च भी ज़्यादा आता है। नए कॉरिडोर बनने से माल कम समय में पहुंच सकेगा, इससे व्यापार बढ़ेगा, परिवहन खर्च घटेगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा ऊर्जा और डिजिटल डेटा के आदान प्रदान में भी आसानी होगी। तो यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।